नमस्कार, इन्वेस्टिंग विज़र्ड में आपका स्वागत है। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो इन्वेस्टिंग से छोटी-मोटी बड़ी बातों को डिस्कस करते हुए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को सुदृढ़ करने की कोशिश हमारी हमेशा इस चैनल के माध्यम से रहती है। तो आज हम जो एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करने वाले हैं, वो कुछ टाइम से काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ है इन द टर्म्स ऑफ वॉर की न्यूज़ और वगैरह चीज़ों को। तो ये जो सेक्टर है, जो कि है शिपिंग सेक्टर, अपने आप में देखने में काफ़ी सिंपल लगता है कि भाई इस तरीके से चीज़ें होती होगी एक्चुअली में, उस तरह से रेवेन्यू कमाएगा और वगैरह और नए इन्वेस्टर्स हमेशा आसपास की चीज़ चल रही होती है उस हिसाब से अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये चीज़ इसका फ्यूचर होगा। लेकिन जितना ये ईज़ी टू दिखने में है, उतना ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर है इस पर्टिकुलर बिज़नेस का, जो कि मुझे अभी कुछ समय से पढ़ के इसके बारे में पता पड़ा पर्टिकुलरली। तो जो शिपिंग सेक्टर है, पहली बात तो कि साइक्लिकल है, और साइक्लिकल आप समझ गए होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ डिमांड सप्लाई का तो खेल चलता ही है और रैंडम इवेंट्स भी इसको काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे वॉर का हो गया या कुछ रेगुलेशंस में चेंज हो गया वगैरह। तो इसकी जो रेवेन्यू को रियलाइज़ करने में थोड़ा सा आपको असेसमेंट का एक अलग नज़रिया प्रस्तुत करना पड़ता है, जो हम कुछ बाकी के अगले वीडियोस में भी देखेंगे। किस तरीके से जो रेटिंग एजेंसीज है वो उसको रेट करने की कोशिश करती है, राइट। तो पहला कहा कि साइक्लिकल है और सेकंड की कॉमोडिटाइज्ड है। अब आपको लगता है कि यार किसी के पास शिप होगा, इतनी बड़ी चीज़ होगी तो उसका एक ब्रांड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप नया शिप ले तो 2 से 3 साल में डिप्लॉय करके उसी पर्टिकुलर जगह पे जा कर के अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कॉमोडिटाइज्ड नेचर है और जब कॉमोडिटी जहाँ पर आ जाती है, वहाँ पे प्राइसिंग पावर कंपनी के पास कम हो जाता है। तो वो प्रॉफ़िट कैसे कमाएगी, किस तरीके से कमाएगी और कौन सी कंपनीज़ इसमें प्रॉफ़िट कमाने की कोशिश करती है, वो हम आगे के वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटाइज़ से साइक्लिकल है। तीसरी चीज़ है कि इसका जो बिज़नेस रिस्क असेसमेंट, जैसा मैंने पहले कहा कि इसको अलग करने का तरीका है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ्लीट की क्वालिटी क्या है, आपके पास मैन पावर कितनी है, आप कितने डाइवर्सिफाइड है, ये चीज़ें इसमें काफ़ी ज़रूरी होती है इस पर्टिकुलर बिजनेस रिस्क असेसमेंट को और फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप इसमें कर सकें। तो आगे के वीडियोस में हम ये शिपिंग सेक्टर को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक बेहतरीन कंपनी का चुनाव कर सकें इस पर्टिकुलर सेक्टर में और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और सुदृढ़ कर सकें। धन्यवाद।